हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः यूनिट एंड डायमेंशन के टॉपिक में स्वागत है। मैंने कल आपको मैकेनिक्स का वन पार्ट बताया था। मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया। क्वेश्चन एक तरह से थ्योरी समझाया था, उस सारा थ्योरी में सारा डायमेंशन करवा दिया। अब मैकेनिक्स सेकेंड पढ़ाएंगे। इसमें आपको कुछ इलास्टिसिटी का पार्ट रहेगा एवं कुछ पार्ट होंगे आपको थर्मोडायनामिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल पढ़ा था स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस का। यंग मॉडुलस का झलक देखे थे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस का क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। इसका होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। ये डायमेंशन लेस, ये खत्म और बच गया फोर्स का डायमेंशन mlt-2 अपॉन एरिया का L² ml इनवर्स 1 t-2। देखिए यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होते हैं। आप देखिए बच्चों नोट में, यंग मॉडुलस स्ट्रेस एंड प्रेशर हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। यंग मॉडुलस स्ट्रेस एंड प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। अब हम सेकेंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा वोल्टेरिक स्ट्रेन। वोल्टेरिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। डेल्टा मतलब ही होता है चेंज। इसको लिखिए चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्रॉस, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस को क्या लिखते हैं m0 L0 T0 वोल्टेरिक स्ट्रेन। अब इसी में एक टॉपिक ध्यान दीजिए, जैसे चेंज इन, दैट मीन्स आपको कहेगा वेलोसिटी में चेंज। क्या कहेगा, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो v माइनस u क्या लिखेंगे, v माइनस, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। कहेगा चेंज इन एरिया, तो मतलब क्या A2 माइनस A1 कर देंगे। कहेगा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, ये सारा चीज लिखेंगे। चेंज का यही कंसेप्ट ही है। तो चेंज देखिए, चेंज इन वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, ये कैंसिल हो जाएंगे और डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेस। वोल्टेरिक स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन लेस। अब नेक्स्ट देखिए पावर एंड यंग मॉडुलस देख लिए हैं। मैंने क्या देखा था, प्रेशर, स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस। अब देखेंगे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क बटा टाइम। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में देखा था ml² t-2 ml² t इनवर्स स्क्वायर बाय टाइम t। तो क्या हो जाएगा ml² t-3। यही डायमेंशन पावर का होता है, जूल पर सेकेंड पावर का होता है। अगला नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कोई एक सर्कल बना लिए,
इसका ये रेडियस r होगा और यहाँ से मिला दीजिए, ये भी रेडियस r ही हो जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये देख रहे हैं ना, इसको आर्क पढ़ते, क्या पढ़ते बच्चों, आर्क। तो इसका आर्क को L मान लिए, क्या मान लिए बच्चों, L। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ अपॉन रेडियस। क्या लगाएंगे, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये रेडियस है ना, रेडियस लिखिए ऊपर में, नीचा में लेंथ, रेडियस का डायमेंशन L, लेंथ का भी लेंथ खत्म, 1 आ गया। तो डेट मीन्स डायमेंशन लेस, M0 L0 T0, डायमेंशन लेस। आप समझ गए ना। देखिए वोल्टेरिक स्ट्रेन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सभी का डायमेंशन क्या होता है, लेस। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम जितना आप लिखे हैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इरेज करते हैं, और हम आपको बताएंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। थर्मोडायनामिक्स का कुछ फॉर्मूला एवं डायमेंशन सहित लिखा है, ताकि आपको मैं कम समय में आसानी से बता सकूं। यदि लिख के बता रहा तो बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा था, उतना डाटा नहीं होता अपलोड करने का भी, शुरुआत समय है, उतना नेट नहीं मिल पाता है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, ये एक अमाउंट ऑफ जी, अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो एक प्रकार का एनर्जी होता है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अमाउंट ऑफ हीट किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी के इक्वल। देखिए अमाउंट ऑफ हीट जो है क्या, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हीट, हीट इक्वल टू एनर्जी। तो इसको किससे डिनोट करते हैं अमाउंट ऑफ हीट को, डेल्टा क्यू से। क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू ml² T-2। क्यों, क्योंकि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, ml² T-2 इनवर्स में आता है, यही इसका डायमेंशन हो गया। अमाउंट ऑफ हीट हो गई। अब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो S यहाँ पे क्या बच्चों, S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको बाहर कीजिए, साइड लाइए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू एम, जहाँ डेल्टा क्यू है अमाउंट ऑफ हीट एंड डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर एंड एम क्या है, मास। तो आप देखिए S बराबर क्या फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा टी बाई एम। तो डेल्टा क्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट, हीट का डायमेंशन किसके बराबर, एनर्जी के बराबर। एनर्जी का डायमेंशन लिखिए ml² T-2, डेल्टा टी, टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का एस यूनिट क्या होता है बच्चों, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। केल्विन को कौन सी नोट करते थे, के से। तो देखिए के और एम क्रॉस हो जाएगा, डेट मीन्स एम का पावर 0, L² T-2 इंटू के ऊपर जाएगा तो माइनस के इनवर्स 1। एस का एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस का डायमेंशन M0 L² T-2 के -1, ये डायमेंशन हो गया। अब देखेंगे हम लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट हीट का डायमेंशन किस तरह से निकाला गया है। लेटेंट हीट को L से, स्मॉल l से डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू M इंटू L। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है बच्चों, हीट है, M क्या है, मास है, और L का निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवाइड में आएगा, डेल्टा क्यू बट्टा M आएगा। क्या बच्चों आएगा, डेल्टा क्यू बट्टा M, डेल्टा क्यू बाय M। देखिए डेल्टा क्यू, क्यू मतलब क्यू किसके बराबर था, एनर्जी के बराबर, ml² T-2, ml² T-2। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, मास का m आ जाएगा, mm कैंसिल, यहाँ पे छूट गया, L² T-2। लेटेंट हीट का डायमेंशन हो गई है। अब देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, विंग कांस्टेंट, ये सब जो फार्मूला है। एक चीज और छूट गई है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सभी का डायमेंशन तो IIT एडवांस से पूछा जाता है। तो देखिए ये सब IIT एडवांस का लेवल का है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का को हम कौन सी नोट करते हैं, के से। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कौन सी नोट कहता है, के से। तो किसको कहते हैं, देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, तो 1 बाय, देखिए 3/2 इंटू के इंटू टी, जहाँ पे के क्या है, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। एक बार फिर से देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, किसी दिया गया मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जो होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। ये क्या है, टेम्परेचर। ये जो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। तो इसका निकालना है, तो
तो ये ऊपर जाएगा, ये बाई में आ जाएंगे, एवं ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। 3/2 देख रहे हैं ना, ये क्या है 3/2 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का डायमेंशन नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी डेट मीन्स किसी भी एनर्जी का डायमेंशन लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी लीजिए या काइनेटिक एनर्जी, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इस सभी का डायमेंशन क्या होता है ml²T-2। एनर्जी का डायमेंशन ml²T-2 लिख लिए। अब देखिए, और टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन का क्या लिख देंगे, तो देखिए इसको ऊपर लिख जाइए ml²T-2 K-1, यही इसका डायमेंशन हुआ किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। अब एक बच गया है विंग कांस्टेंट, विंग कांस्टेंट को बी से डिनोट करते हैं, कौन सी से बच्चों डिनोट करते हैं, बी से। तो लैम्डा इंटू टी, लैम्डा इंटू टी, टी जो टेम्परेचर है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, जो किसके बराबर, विंग कांस्टेंट के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड विंग, दैट इज नोन एज विंग कांस्टेंट। समझ आ गया ना। तो देखिए बी इक्वल टू लैम्डा इंटू टी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, लेंथ मतलब क्या, लेंथ मतलब एल, लेंथ का एब्सोल्यूट क्या होता है मीटर, तो मीटर आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन एल, एंड टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर का एब्सोल्यूट केल्विन, तो विंग कांस्टेंट का डायमेंशन एल के। तो इतना ठीक है, ठीक लिखा है, लिख लीजिए इसको, या आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए मैंने बोर्ड को साफ कर दिया है, अब कुछ पार्ट में यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब देखिए इसके बारे में बताता हूँ क्या क्या, ये थर्मोडायनामिक्स का ही पार्ट है। स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट को सिग्मा से डिनोट करते, स्मॉल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा इस तरह से होता है, समझ गए ना। ये सिग्मा हो गया, सिग्मा इक्वल टू फार्मूला dQ/dt इक्वल टू, ये जो आपको लिखे हैं देखिए d/dt किसको कहते हैं, टाइम रेट ऑफ हीट रेडियंट, टाइम रेट ऑफ हीट रेडियंस। dQ का मैं डायमेंशन जानता, dQ का डायमेंशन ml²T-2 एनर्जी के बराबर होता है। टाइम का तो आप जानते हैं T होता है, और इमिसिविटी का जो आप देखते हैं इमिशन, ये है इमिसिविटी, इसका डायमेंशन लेस होता है, और हमें निकालना किसका बच्चों, सिग्मा का। और एक क्या, ये सरफेस एरिया है, एक क्या बच्चों, सरफेस एरिया, और टी क्या, टेम्परेचर है। देखिए क्या ये क्या क्या होता है, इज इमिसिविटी, इमिसिविटी का डायमेंशन क्या होता है, लेस। ये सिग्मा, सिग्मा क्या बच्चों, स्टीफन कांस्टेंट, इसी का हमें डायमेंशन निकालना है। और एक क्या है, सरफेस एरिया, और टी क्या है, टेम्परेचर, और एस क्या है, टी एस। यहाँ पे जो टी एस लिखा हुआ है ना, टी एस, ये टेम्परेचर, और टी एस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये है। तो देखिए सिग्मा को निकालिएगा तो dQ/, ये प्रोसेस कर दीजिएगा, dQ/dt, बाएं में सारा चीज पूरा बट्टा में होल माजा, कौन, इमिसिविटी एरिया इनटू टेम्परेचर T⁴ माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग /4, ये डिवाइड में ये आ जाएगा। तो जानिए dQ का डायमेंशन क्या होता है, dQ मतलब अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी के इक्वल। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था हीट का डायमेंशन ml²T-2, यहाँ देखिए ml²T-2 बाय dt मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन t, और नीचा में इमिसिविटी, इमिसिविटी का डायमेंशन लेस होता है, इसको डायमेंशन नहीं लिया जाता, और एरिया का डायमेंशन l², टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, कुछ भी लीजिएगा जो उसका डायमेंशन, चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ ही, चेंज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, केल्विन। तो केल्विन को कौन सी डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। देखिए लेंथ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया, m बच गया, और यहाँ पे m t क्या को 2 1 3 वर्स क्यूब, एंड के ऊपर जगह k⁻⁻4, यही डायमेंशन है स्टीफन कांस्टेंट का। स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, तो देखिए m t⁻³ एंड k का -4, ये डायमेंशन स्टीफन कांस्टेंट का होता है। अब नेक्स्ट देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी को k से डिनोट किया जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी कौन सी नोट करेंगे बच्चों, k से। देखिए कोई एक मटेरियल ले लिए हैं, वायर लिए है, अब देखो इसको आप बर्नर पे हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो पहला टेम्परेचर T1 एंड सेकेंड का टेम्परेचर T2 हो जाएगा। जो हीट करेंगे उस समय का टेम्परेचर को T1 से डिनोट किया, और बाद का जो टेम्परेचर आएगा T2 हो जाएगा। इसका एरिया जो लेंगे, ये जो राउंड वाला देख रही है क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये आपको ये K क्या है, K हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी। T1 जो हीट देंगे ना, पहले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और बाद का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि गर्म जब करेंगे तब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, dQ/dt इंटू K
के क्या बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी इंटू ए क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, टी क्या है, फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकेंड टेम्परेचर बाय एल क्या बच्चों, एल मतलब लेंथ, जहाँ ये सब चीज लिखा हुआ डी क्यू बाई डी टी, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, किसी समय अंतराल में कितना हीट फ्लोइंग कर रही है, इसमें किसी टाइम इंटरवल में कितना हीट फ्लो कर रहा है, एंड ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया है, एल क्या है बच्चों, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है। तो के का हमें फाइंड करना होगा, तो ये इंटू में हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। देखिए यही आ गया डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ डी क्यू मतलब क्या, अमाउंट ऑफ हीट, हीट किसके बराबर, एनर्जी के बराबर, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर इनवर्स टू, टाइम का टी ये हो गया बच्चों, और इसका देखिए एरिया का एल स्क्वायर और टेम्परेचर का के। तो देखिए एक चीज यहाँ पे एरर हो गया है, एल जो लिखे हैं एल का यहाँ पे एल भी आएगी, तो एल स्क्वायर कैंसिल, तब हो जाएगा एम एल टी क्या गो, एक और दो कितना, तीन, टी द माइनस क्यूब एंड के इनवर्स वन। यही डायमेंशन हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का। अब बच गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, कौन चीज से बच्चों, अल्फा से। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए जहां अल्फा क्या बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, लेंथ में परिवर्तन होता है, उसको चेंज इन एल से डिनोट कर, डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। एल नोट एल पे नीचे में जीरो लिखे, इसको कहते हैं इनिशियल लेंथ, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए लेंथ का डायमेंशन एल, इनिशियल लेंथ का डायमेंशन भी एल होता है, कोई भी लेंथ है सबका डायमेंशन क्या होगा, एल, चाहे वेवलेंथ कहीं ना आ जाए उसका भी डायमेंशन क्या लेंगे बच्चों, एल, और टेम्परेचर का के, तो एल एल कट जाएगा और के इन्वर्स हो जाएगा। यही डायमेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का होता है। ये आपको सारा डायमेंशन में बता दिया हूँ, आपको कहीं किसी कोई टीचर ही पढ़ाएगा, इस आपको कोई यूट्यूब पर भी सब नहीं मिलेगा, समझ गए। ये सारा जितना भी आपको ये मिल रहा है ये आपको फुल्ली आईटी एडवांस का सिलेबस है। तो ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और इसको आप लिख लीजिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को आर से डिनोट करते हैं एवं, और इसका इक्वेशन बनाने के लिए हम पहले आइडियल गैस कांस्टेंट जानते हैं। हम आइडियल गैस कांस्टेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एनआरटी, पी वेयर पी इज प्रेशर एंड बी इज वॉल्यूम एंड एन इज नंबर ऑफ मोल। हो गया। और देखिए दोबारा लिखा गया है, इसको मिटा लीजिएगा, और टी इज टेम्परेचर। तो मैंने आपको बताया आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आर को बायां साइड में लिख के और दोनों पे एक साइड कर दिए है ना, आर साइड में कर दिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको ये आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि क्या बच्चों, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। क्या होगा बच्चों, फोर्स बाय एरिया। देखिए फोर्स का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड एरिया का एल स्क्वायर, मैं यहाँ लिखा हूँ, और एन क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल। हम बताए थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल, वही मोल लिखे हैं MOL। और देखिए और के क्या टेम्परेचर का केल्विन लिख दिए, और यहाँ एल कितना हो जाएगा, L4, नीचा में एल स्क्वायर सारा वैसा रह जाएगा, और MOL है ऊपर में इन्वर्स हो जाएंगे और के इन्वर्स हो जाएगा, और फाइनली क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये दो माइनस हो जाएगा, तो ML स्क्वायर टी माइनस टू मोल इनवर्स एंड के इनवर्स। इसका डायमेंशन है बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब एक बच गया है वान डेर वाल कांस्टेंट। वान डेर वाल कांस्टेंट इक्वल टू, आप देखिए आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो देखिए यहाँ पे इसमें से किसी एक का डायमेंशन तो लेंगे ना, तो हमें इससे निकल जाएगा। मान लीजिए पी प्लस ए बाय बी स्क्वायर, पी प्लस ए बाय बी स्क्वायर। देखिए ये क्या है, किसी गैस में 1 मोल इक्वल टू ये इक्वेशन होता है पीवी प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, जहाँ ए, इसमें देखिए ए और बी दिख रहा है ना आपको, ए और बी क्या है, ए और बी वान डेर वाल गैस कांस्टेंट है। क्या बच्चों, वान डेर वाल गैस कांस्टेंट है। ये ए देते हैं और बी, तो आप पढ़ेंगे आगे जाके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसमें किसी दो टर्म का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इक्वल टू कुछ एक टर्म दे दिया रहेगा, दो टर्म के बराबर एक के बराबर होता है। ए
एंड बी आर द वांडर वाल कॉन्स्टेंट। देखिए ये इक्वेशन ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बाय बी स्क्वायर, कहिएगा माइनस, तो डायमेंशन निकाल रहे हैं, यहाँ साइन कन्वेंशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, समझ गए ना, तो माइनस नहीं दिए। P इक्वल टू ए बाय बी स्क्वायर, मुझे किसका फाइंड करना है, ए का, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू पी। तो देखिए भी मतलब क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यूब का स्क्वायर, 3 3 कितना था बच्चों, 6 हो जाएगा। और देखिए नीचे में फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 और नीचे में एल स्क्वायर, 6 में से 6 कितना 7, और 7 में से 2 घटाना कितना आएगा जी, 5 ना। देखिए ठीक हो गया, एम एल के पावर 5 और टी का कितना, टी माइनस 2 यहाँ थोड़ा इधर है, इसको ठीक कर लीजिए, ये इसका डायमेंशन हो गया। देखिए मैंने वांडर वाल कांस्टेंट का डायमेंशन आपको निकाल दिया, एम एल के पावर 5 टी इनवर्स स्क्वायर, यही वांडर वाल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। एक इसी में से छूट गई है, 2 है, वो आपको है मैकेनिक्स फर्स्ट का डायमेंशन, पिछले वीडियो में मैंने बनाना छूट गया था, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वो आपको बताता हूँ। वो बच गया था, एक था वो फ्रिक्शन का था, फ्रिक्शन ऑफ, देखिए कोफिशिएंट फ्रिक्शन किस तरह से जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, एफ क्या बच्चों यहाँ, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से डिनोट करते हैं इनटू नॉर्मल फोर्स, क्या होता है, इनटू नॉर्मल फोर्स। देखिए वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, एंड एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। अब हमें इसका फाइंड करना, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। तो देखिए फोर्स बाय फोर्स कैंसिल, कोई भी फोर्स रहे, आपको बताए थे कोई भी फोर्स रहेगा उसका डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, तो दोनों का सेम ही हो जाएगा, इसीलिए सेम होने से पहले इतना लंबा प्रोसेस करने से पहले इसको कैंसिल कर दीजिए। तो क्या गया 1, तो दैट मीन्स क्या, ये डायमेंशन लेस हो जाएंगे, डायमेंशन लेस, ये हो गया। और आप सभी को एक चीज और देता हूं होमवर्क में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप कमेंट में बना के आपको डाल दीजिएगा। जय हिंद।